हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का दिन मैंने स्टार्ट किया एज़ यूजुअल बालकनी से। बस फ्रेश एयर लेने गई थी, बट सीरियसली इतना ठंड था। यू कैन लिटरली सी द फॉगी वेदर। दिल्ली इज़ फ्रीजिंग दीज डेज। और हाँ, फाइनली आई एम बैक विद अनदर स्टडी व्लॉग। आई नो काफ़ी लोग कंसर्न थे कि बहुत दिन हो गए थे मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया था। सो मुझसे टेलीग्राम में भी पूछ रहे थे बहुत सारे लोग। बट नाउ आई एम बैक एंड इट वॉज लिटरली सो कोल्ड कि मैं बहुत ज़्यादा शिवर कर रही थी बाहर। सो आई क्विकली वेंट बैक इनसाइड एंड स्टडी टेबल पे मैं बैठ गई थी अपने पढ़ने। एक्चुअली ये वीडियो थोड़ा पुराना है, आई हैड ऑलरेडी रिकॉर्डेड इट, बट मुझे वॉइस ओवर करने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि कॉलेज असाइनमेंट्स ने लिटरली जान ले ली थी। वी हैड टू डू अ प्रॉपर सर्वे, प्रिपेयर अ रिसर्च पेपर, मेक रिपोर्ट, सब कुछ हमें खुद करना था। सो येस, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। उसके बाद मुझे 2 दिन मिले, तो आई डिसाइडेड टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ माई फैमिली। वी वेंट ऑन अ रैंडम ट्रिप टू ऋषिकेश। इट वॉज सो रिफ्रेशिंग ऑनेस्टली, एंड मे बी दैट्स अनदर रीज़न वाई व्लॉग अपलोड नहीं हो पाया। बट नाउ आई एम बैक अगेन एंड आई हैव डिसाइडेड कि अब से आई विल ट्राई टू कंटिन्यू रेगुलरली जस्ट लाइक बिफोर। तो यहाँ पे जो मेरा पहला स्टडी स्लॉट था उसमें मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रही थी। यहाँ पे मैं वही रमेश सिंह के बुक से कुछ टॉपिक्स पढ़ रही थी जो मुझे मतलब इम्पॉर्टेंट लग रहा था। उसके मैं नोट्स नहीं बना रही थी क्योंकि शाम को मैं फिर से इकोनॉमिक्स ही पढ़ने वाली हूँ। और यहाँ पे मैंने पॉलिटी को 2 दिन के लिए ब्रेक दिया है क्योंकि पार्लियामेंट वाला चैप्टर करने के बाद आई वॉज लिटरली एग्जॉस्टेड। बट डेफिनेटली फिर से नेक्स्ट चैप्टर में जब मैं मूव करूँगी तो आई विल शो यू। यहाँ पे मेरे को और टेंशन हो रहा है। मॉडर्न इंडिया मेरा हो चुका है ऑलरेडी, बट स्टिल एक डर है कि वो फिर से मेरा रिवीजन नहीं हो पा रहा है। बट मैं सोच रही हूँ फिर संडे या सैटरडे को मैं एक टाइम रखूँ जब मैं कुछ नया ना पढूँ और वही पुरानी चीज़ें रिवाइज़ करूँ। तो वो मैं एक दिन रखूँगी जिसमें मैं मॉडर्न इंडिया वाला अपना रिवाइज़ करूँगी। ये वाला सेशन मेरा थोड़ा लंबा चला था। अच्छा, ये जो स्टडी व्लॉग है ना, इसके लास्ट में मैंने थोड़ा सा वो क्लिप्स भी लगाया है जहाँ पे मैं मतलब ऋषिकेश गई थी। तो जो मैंने एक्टिविटीज़ की थी, जैसे बंजी जंपिंग मैंने किया था, जो कि मतलब मेरा बहुत डर था, मतलब मुझे हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैंने सोचा था 2025 एंड होने से पहले मुझे अपना ये डर तो ख़त्म करना ही है। सो येस, आई डिड इट। और मुझे पानी से भी डर लगता है, तो मैंने ऋषिकेश में जाके राफ्टिंग भी किया। तो येस, ये सब बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट मैंने किया है। तो उसका मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप्स लगाया है। लास्ट में थोड़ा सा गाना भी गाया है मैंने, तो वहाँ पे गंगा घाट के सामने, तो उसका भी क्लिप लगा दिया है। तो आप लोग अगर लास्ट तक वीडियो देखोगे तो आपको वो दिख जाएगा। ये वाला सेशन थोड़ा लंबा चला ही था मेरा इकोनॉमिक्स का। ये पढ़ने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया। फिर मैंने खाया ढोकला, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो ये अग्रवाल से आया था और मैं ये दिखाने ही वाली थी, ये गिर गया था टेबल पे ही। तो ढोकला खाने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया अपना नेक्स्ट स्टडी सेशन, जिसमें मैंने अपना जियोग्राफी को थोड़ा सा टाइम दिया। सो आई वाज लाइक स्टडिंग जियोग्राफी। उसका जो एनसीईआरटी पोर्शन है उसी को पढ़ रही थी। एक्चुअली मुझे एक प्रॉब्लम होती है, आई गेट बोर्ड रीडिंग वन सब्जेक्ट फॉर अ टू लॉन्ग। सो वाइब चेंज करने के लिए मैंने जियोग्राफी पिक किया। तो यहाँ मैं पढ़ रही थी जियोग्राफी कंपेंडियम फ्रॉम दिशा पब्लिकेशन। ऑनेस्टली मुझे ये बुक काफ़ी हेल्पफुल लग रही है बिकॉज ये पूरा एनसीईआरटी 6 to 12 कवर करती है और वो भी यूपीएससी के लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से मैप्ड है। तो यहाँ पे मैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स वाला चैप्टर रिवाइज कर रही थी एंड आई वाज आल्सो मेकिंग नोट्स एट द सेम टाइम, जो मैं बुक्स पे ही कर दे रही थी क्योंकि हर चीज़ का नोट्स बनाना ज़रूरी होता भी नहीं है। इसमें ऑलरेडी नोट्स फॉर्मेट में ही सब कुछ दिया गया है। मुझे ये बुक काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड लगी। हर चैप्टर के बेस्ड एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इवन 2025 चैप्टर वाइज यूपीएससी प्रीलिम्स एमसीक्यूज भी इंक्लूडेड किए गए हैं। सो दैट्स रियली हेल्पफुल फॉर प्रैक्टिस। और सबसे अच्छा पार्ट मुझे ये लगा कि इसमें माइंड मैप्स, इन्फोग्राफिक चार्ट्स और टेबल्स दिए गए हैं, तो रिवीजन थोड़ा विजुअल हो जाता है, बोरिंग नहीं लगता। जैसे एग्जाम से पहले क्विक रिकैप के लिए ये काफ़ी यूज़फुल है। इसमें टोटल 10 चैप्टर्स है और हर चैप्टर के बाद सेल्फ इवैल्यूएशन एक्सरसाइजेस भी है, जैसे प्रीवियस ईयर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस और एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज भी। सो ओवरऑल इट्स लाइक एक कॉम्पैक्ट रिवीजन मटेरियल मिल जाता है। यहाँ पे एनसीईआरटीज तो कवर किए गए ही है और साथ में थोड़ा एक्स्ट्रा भी इन्फॉर्मेशन है जो मतलब एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। और मैंने ये जियोग्राफी के साथ इकोनॉमी का भी बुक मंगाया था क्योंकि दोनों के ही एनसीईआरटीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसीलिए। तो इकोनॉमिक्स में भी सेम फीचर्स है जो कि हमारा मतलब जियोग्राफी वाले बुक में फीचर्स था। बाय द वे, ये बुक्स अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों जगह अवेलेबल है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आपको देखना हो तो चेक कर लेना। फिर तो मेरा ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते दोपहर हो चुका था, तो आई हैड माई लंच जिसमें मैंने रोटी, राजमा और मतलब पापड़ खीरा के साथ खाया था। और लंच करने के बाद मैं सो गई थी। अभी शाम के ना 5:30 बज रहे हैं एंड मैं एक छोटा सा नैप लेके उठी हूँ। नहीं, छोटा सा तो बिल्कुल नहीं कहूँगी, सोचा था छोटा सा नैप, बट
2 बजे सोई थी और 5:30 बजे, लाइक 5 बजे उठी हूँ मैं। सो मैंने मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया एंड मुझे काफ़ी गिल्ट फील हो रहा है। एंड तो अब मैं क्या करूँ यार, हो गया बस मुझसे, इसीलिए मैं दोपहर को नहीं सोना चाहती हूँ। तो अभी मैं उठी हूँ और मुझे रियली बिल्कुल अच्छा फील नहीं आ रहा है कि मैंने शाम को भी मतलब वेस्ट कर दिया मैंने अपना दोपहर वाला टाइम, मैं कुछ कर लेती प्रोडक्टिव। और अभी रात को मुझे नींद नहीं आएगी और रात को मैं वैसे भी पढ़ती भी नहीं हूँ, मैं क्या करूँगी। ठीक है, अभी मैं सो के उठी हूँ, अभी मैं बाल बना लूँगी पहले तो, और बाल बनाने के बाद थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। अब हम रेडी है अपनी पढ़ाई को शुरू करने के लिए। ठीक है, कम लेट्स गो। तो मेरे बाल बनाने में और आप लोगों से बातें करने में ऑलमोस्ट 6 बज चुके थे। सो शाम के टाइम मैंने फिर अपना स्टडी सेशन स्टार्ट किया, दिस टाइम विद इकोनॉमिक्स अगेन। मैं नोट्स बना रही थी इकोनॉमिक्स के कुछ रैंडम टॉपिक्स पे, मोस्टली फ्रॉम करंट अफेयर्स। जून मंथ के मंथली मैगजीन में मुझे जीएसटी का टॉपिक मिला था, तो मैंने सोचा बेसिक एक बार प्रॉपरली रिवाइज कर लेती हूँ। मैंने यूट्यूब पे खान सर का चैनल देखा एंड सीरियसली ही एक्सप्लेन्ड इट सो वेल, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। सो मैंने उससे रेफ़र करके अपना नोट्स बनाया। लेकिन बिफोर दैट मैं अपना बीच में सोन पापड़ी खा रही थी एंड इट वाज लाइक सो नॉस्टैल्जिक फीलिंग, क्योंकि बचपन में हम ये बहुत खाते थे और काफ़ी दिनों बाद मतलब मैंने ये खाया था। तो यही मैं आपको दिखा रही थी, मैं बहुत खुश थी। ये खाने के बाद फिर से मैं पढ़ने लग गई थी। और हाँ, अगर मतलब शॉर्ट में बोले ना जीएसटी क्या है, तो जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो 1 जुलाई 2017 को इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ था। इसका मेन पर्पस था कि वन नेशन वन टैक्स सिस्टम बनाना, जिससे पहले की मल्टीपल टैक्सेस जैसे वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी सबको रिप्लेस कर दिया गया। और बेसिकली जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसका मतलब है टैक्स वही लगता है जहाँ गुड्स या सर्विसेज का एक्चुअल कंजम्पशन होता है, ना कि जहाँ वो प्रोड्यूस किए गए हैं। तो ये चीज़ खान सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मुझे एग्जांपल्स दे के। और इसके 4 मेन स्लैब्स भी है, 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो मुझे लगा ये टॉपिक एक बार बेसिक्स के साथ रिवाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स दोनों में ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसके क्रिप्स नोट्स बना लिए और आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं स्टडी व्लॉग। ये मेरा ऋषिकेश का मतलब थोड़ा सा मैंने क्लिप लिया था। तो येस, तो ऋषिकेश ट्रिप में मैंने फाइनली एक ऐसी चीज़ की जिसका सोच के भी मैं डर जाती थी, बंजी जंपिंग। जब मैं वहाँ पहुँची ना, आई वॉज सुपर कॉन्फिडेंट, आई वॉज लाइक येस आई कैन डू दिस, बट द मोमेंट आई रीच द एज सब कॉन्फिडेंस गायब। उन्होंने बोला कि मैम यू हैव टू लीन फॉरवर्ड, और मैं बस सोच रही थी नो आई कांट, आई वॉन्ट टू गो बैक। सीरियसली वो मोमेंट लग रहा था जैसे एक नियर डेथ एक्सपीरियंस हो। और सबसे मज़े की बात, वहाँ भी मुझे यूपीएससी की तरह अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लग रहे थे, लेकिन फाइनली आई डिड इट। उसके बाद मैंने राफ्टिंग किया एंड फिर मैं अभी गंगा घाट के सामने खड़ी हूँ एंड आई थॉट कि एक यहाँ पे गाना तो हो ही जाना चाहिए जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है। सो लेट्स सिंग अ सॉन्ग हियर। नैनों के पार ले जा, नैनों की नैया, पतवार तू ही मेरी, तू खेवैया, जाना है पार तेरे, तू ही भंवर है, पहुँचेगी पार कैसे, नाजुक सी नैया, नैनों के पार ले जा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।